मराठा एम्पायर के पहले जो वीडियो थे पोस्ट मराठा एम्पायर का, उसमें हमने बताया आपको कि 1761 तक जब बालाजी विश्वनाथ पेशवा के रूप में रहे थे तो मराठा पूरा तरह से फल फूल रही थी। लेकिन जब पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को होता है तो मराठा शक्ति छिन्न भिन्न हो जाती है। जल्दीबाजी में युवा माधवराव जो कि चतुर्थ पेशवा बने, उनको पेशवा का पद नियुक्त किया गया। वो 1771 में तब मर गए जब उन्हें मतलब समय पूरा नहीं हुआ था। 1771 में जब युवा माधवराव का निधन हो जाता है तब पेशवा का पद 5 भागों में बंट जाता है। मजबूत मराठा संघ 5 भागों में बंट जाता है। इंदौर के होलकर, ग्वालियर के सिंधिया, पूना में पेशवा, नागपुर में भोसले और एक और कोई है जो अभी याद नहीं आ रहा। इन 5 में बंट जाता है। जब ये 5 बंट जाते हैं तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं इंदौर के होलकर और महादजी सिंधिया जो ग्वालियर के थे। तो महादजी सिंधिया ने जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो इन्होंने अपने करीबी होलकर और पुणे के पेशवा ये दोनों को भी हरा दिया और पुणे पर अधिकार कर लिया। तो जब पुणे पर इन्होंने अधिकार कर लिया महादजी सिंधिया ने, तो फिर लगा कि हाँ ये साम्राज्य का निर्माण अब कर सकते हैं। लेकिन जब महादजी सिंधिया की मृत्यु हो जाती है तब फिर ये सब अधीनता उखाड़ फेंकते हैं और फिर से 5 संघ एक जैसे हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेज कब एंट्री मारा, सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि आगे के एपिसोड में हम आंग्ल मराठा संघर्ष पढ़ेंगे। तो अंग्रेज एंट्री कब मारा ये बात को आप ध्यान से सुन लीजिए। ये तो चल रहा था आपसी युद्ध मराठा का 5 संघ में। तो मराठा का 5 संघ में आपसी युद्ध चलते चलते पूना का उत्तराधिकारी जब माधवराव मर गए तो कौन बनेगा? तो माधवराव का चचेरा भाई रघुनाथ राव था और उनके बेटे नारायण राव। तो जब पता होता है कि जब बेटा उनका है कोई तो उत्तराधिकारी बेटे को ही बनाया जाता है, वो भी बड़े बेटे को। तो नारायण राव को बनाया गया। रघुनाथ राव पहले अपने आप को राजा घोषित कर लिए, फिर नाना फडणवीस ने इसके लिए संघर्ष किया और नारायण राव को बनाया पेशवा। तो रघुनाथ राव सहायता मांगने के लिए चले गए अंग्रेज से। अब यहीं से होती है अंग्रेज़ों की एंट्री। आगे की वीडियो में हम अंग्रेज़ों और मराठों की संघर्ष को बढ़िया से बताएंगे। तब तक के लिए आप